जय श्री राम मित्रों, जय बालाजी महाराज के भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक उनके YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम श्री राम हनुमंत लाल सेवा YouTube चैनल है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जो बालाजी के एक ऐसे भक्त का अनुभव है जो सिर्फ एक हनुमान चालीसा से आपको इतनी अपार शक्ति मिल सकती है। इस अनुभव से आप समझ सकते हो कि वह क्या है। यह अनुभव एक बालाजी भक्त बिहान प्रजापति का है। वो भी बालाजी की सेवा करते हैं और उनकी उम्र 14 या 15 साल की होगी। यह अनुभव उन्होंने हमें 2014 का अपने पिताजी का अनुभव बताया है और वो इस प्रकार है। आप वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। और हनुमान चालीसा की सिद्धि का प्रयोग करना और कैसे होती है ये भी सारी समझ और बातें को सब्सक्राइब समझ में करें। अगर बाबा से प्यार करते हो तो, नहीं तो मैं लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। और बाबा से प्यार तो करते हैं आप, हमें पता है आपकी, इसीलिए तो आप इस चैनल को वीडियो देख रहे हो। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने जो भी अनुभव हुए हैं, आपको भी होते होंगे, तो उन्हें भी आप हमारे जीमेल पे या यूट्यूब के कमेंट पर डाल के अब उन साझा करें हमसे। उन्होंने बताया कि जब 2014 से पहले का अनुभव है और कि उनके पिताजी हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ किया करते थे और हनुमान चालीसा के बाद हनुमान जी से विनती करते थे कि बोला करते थे कि ओनली हनुमान चालीसा से उनके पिताजी ने इतनी बड़ी सिद्धि कर ली कि जो उनकी पिताजी को भी नहीं पता था। हनुमान चालीसा सिद्धि होने का मतलब क्या है और आपको यह मालूम चलेगा। बात बताऊं कैसे समझो वो क्या है। अनुभव के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हनुमान चालीसा सिद्धि और सिद्धि करने के बाद जो चालीसा की सिद्धि है उसे इस्तेमाल कैसे किया करते हैं ये जानने को मिलेगा। आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी जानने को मिलेगा और जानकारी भी मिलेगी। इनके पिताजी हनुमान जी के भक्त थे, उनकी भक्ति भी किया करते थे और जब हनुमान जी की भक्ति करते थे तो परहेज बहुत ज़्यादा करते थे। हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना, हर मंगलवार को। और इतनी भक्ति करने के बाद इनके पिताजी को हनुमान चालीसा की सिद्धि हो चुकी थी। इनके पिताजी को पता नहीं चला। इनके पिताजी एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर जो हनुमान जी से विनती करते और बोल दिया करते थे जिस काम के लिए, वो काम होना ही होना था, पक्का था। चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो, लेकिन काम होना ही था। उन्होंने बताया जो बिहान प्रजापति हैं कि उनके पिताजी जो हनुमान जी की भक्ति किया करते थे। 2014 की घटना है ये कि इनके पिताजी ने अगर एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर जो बोल दिया वो होना ही होना है और हो भी जाता था। किसी का संकट दुख है, अगर उनके ऊपर हाथ रख दिया और बोल दिया तो वो संकट दूर हो जाता था। इतनी अपार शक्ति थी हनुमान चालीसा में। तो आप भी ऐसी भक्ति बालाजी की करिएगा। और आगे मैं बताता हूँ आपको कि उनके अनुभव को। और वो उनका निजी घर नहीं था, वो किसी के किराए के घर में रहते थे। एक बार उनके पिताजी जो उनके बिहान जी के पिताजी उनके साले में शर्त लगी थी। उन्होंने बोला था कि अगर आप अपना घर ले लोगे
तो आपको मेरे साथ ड्रिंक और मांस मदिरा का सेवन करना पड़ेगा। तो उन्होंने वो मनी मन सोचे और बोले, मैं किराए के घर में रहता हूँ, मैं कहाँ ले पाऊँगा। तो उन्होंने उनको मन को बहलाने के लिए बोल दिया, ठीक है देखा जाएगा, सोच लिया, बोल दिया उनके मन को बहलाने के लिए। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, मेरे बालाजी हनुमतलाल की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने अपना निजी घर ले लिया और बहुत खुशी मनाई, बहुत। उन्होंने गृह प्रवेश किया, घर में सुंदरकांड का पाठ करवाया और जो भी पूजा अर्चना होती है हनुमान जी के नाम से उन्होंने सारी करवाई और खूब खुशियाँ मनाई। और एक समय ऐसा आया कि जब ही उनके गृह प्रवेश के वाले दिन ही उनके साले साहब जो बिहान प्रजापति हैं उनके मामा जी लगते हैं, तो वो भी आए और यही बात छेड़ दी उन्होंने। तो फिर क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि उनके साले साहब आए थे, लेकिन वो हनुमान जी ने उनके यह था कि उन्होंने उनके साले आए थे और वही बात रखी उन्होंने रखी कि उन्होंने क्या गलती कर दी। उन्होंने उनके साले साहब थे, उन्होंने वो बात रखी और जो बिहान जी के पिताजी हनुमान जी के भक्त थे उन्होंने गलती कर दी कि उनके साथ उन्होंने ड्रिंक कर ली और मांस मदिरा का सेवन भी शायद कर लिया था, इतना कन्फर्म है उन्होंने बताया था। और उन्होंने मांस मदिरा का सेवन कर लिया था। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो मांस मदिरा के सेवन के बाद जो जिस हनुमान जी की कृपा बिहान जी के पिताजी के ऊपर जितनी कृपा बरसी थी वो सारी की सारी पल भर में हट गई। ये होता है, जो लेता है और जो देने वाला होता है वही सब कुछ ले लेता है। आप ऐसी गलती कभी ना करें। और जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, ये याद रखना आप। 100% गारंटी लिख के देता हूँ मैं। जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। किसी न किसी रूप में अगर तुमसे गलती बनी है तो उसकी माफ़ी मांगना, हाथ जोड़ के नाक रगड़ के, एक बार नहीं 100 बार मांगना। ये मांस मदिरा खाकर अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो और जाने अनजाने में आपसे गलती हो जाए, नियम परहेज करो फिर उसे तोड़ दो, तो ये निरादरी तो है हनुमान जी का। निरादर नहीं है, अरे निरादरी तो है ये। एक एक बात को हनुमान जी तकते रहते हैं, मेरे हनुमंतलाल तकते रहते हैं, देखते रहते हैं आपको, चाहे आप जाने अनजाने में गलती करो। आप मुझसे लिख कर ले लो कि आप जाने अनजाने में गलती हो जाए, घंटी कहाँ घंटी, तो उनके मंदिर में जा कर के 100 बार जितनी बार बने नाक रगड़ कर माफ़ी मांगो, तभी वो उनका दिल पिघलता, ऐसे नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा, लेकिन गलती तो गलती है। और उसी दिन से हनुमान जी की जो भी कृपा थी वो हट गई। उन्होंने हनुमान जी नाराज़ हो गए, मेरे हनुमंतलाल नाराज़ हो गए उनसे, और उसी दिन से वह सारा सब कुछ कर्जे में डूबे। 14 लाख का कर्जा था, चढ़ गया था सिर पर, और जो 14 लाख का कर्जे में डूब गए। घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, टेंशन होने लगी। तो उनका गांव है, वो हर साल ही जाते थे अपने गांव में। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ के आंगन में वो लेट गए जा कर के। तो उन्होंने जैसे ही लेटे तो वहाँ दो चुड़ैलों ने उनको दबा लिया, पकड़ लिया, दबोच लिया, और उन्होंने हनुमान चालीसा गाई। और उन्होंने उन 2 चुड़ैलों ने जब दबोच लिया, पकड़ लिया, तो उन्हें पता चल गया कि ये मुझे किसी ने दबा लिया है। और उन्होंने हनुमान चालीसा की 2 लाइनें गाई थी, तो उन्हें वो चुड़ैलें छोड़ गई। वो वहाँ से उनके ऊपर से हट गई और वो आंगन से उठकर कमरे में जाकर सो गए, लेट गए। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, हज़ारों बार
माफ़िया मांगी उन मंदिर में जा कर के, नाक रगड़ी, और फिर उन्होंने पूजा पाठ हनुमान चालीसा शुरू की। और जो बिहान प्रजापति हैं उनके लड़के, उन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली थी, लेकिन एक मजबूरी थी, उनकी गलती थी या कोई माइंड इफेक्ट था कि उन्हें हनुमान चालीसा कितनी भी लाख बार याद करें वो हर बार भूल जाते थे। ये हनुमान जी की शक्ति होती है, भूल जाते थे। फिर उन्होंने, उनके पिताजी ने उनके सर पर हाथ रखा, तो उसी दिन को छोड़ करके अगले दिन से उन्हें पूरी हनुमान चालीसा, जो हनुमान जी के 40 श्लोक हैं, पूरी चालीसा उन्हें याद हो गई। ये होती है कृपा बाबा की। माँ के रूप में, बाप के रूप में, भाई के रूप में, बच्चे के रूप में, कहीं से भी ज्ञान मिले लेना चाहिए। ये होता है बाबा की कृपा, आप समझ रहे होंगे। इसीलिए कहता हूँ, आप नित्य प्रतिदिन कम से कम 11 हनुमान चालीसा का पाठ करो नित्य प्रतिदिन, और नियम परहेज के साथ। अगर आप हर रोज़ नियम परहेज ना कर सको तो विशेषकर मंगलवार और शनिवार को ज़रूर करें। मंगलवार और शनिवार को ज़रूर करें। और आपको हनुमान जी की चालीसा की इसी प्रकार की सिद्धि हो जाएगी। और आपके पास जो भी रोगी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति आता है, अगर आप उस व्यक्ति के सर पर हाथ रख दोगे ना, तो उसका संकट, दुख, दर्द दूर हो जाएगा। ये होती है बाबा की कृपा। इसी के अनुभव के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम। मेरे बाबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बाबा से जुड़े। जय श्री राम। और कमेंट में लिख के जय श्री राम ज़रूर बोलें। अगर आपका कोई अनुभव हो तो उसे भी शेयर, साझा करें हमसे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।